एंड वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ सेलेक्टेड पेपर्स क्वेश्चंस एंड द आंसर्स। तो मीनिंग क्या है प्रेजेंटेशन का, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो अगर हम मीनिंग की बात करें तो इसमें क्या होता है, अ प्रेजेंटेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, टॉपिक बिफोर एन ऑडियंस इन अ क्लियर एंड ऑर्गेनाइज मैनर। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि हम प्रेजेंट कर रहे हैं इन्फॉर्मेशंस को, आइडियाज़ को और टॉपिक को इन दी फ्रंट ऑफ द ऑडियंस इन अ क्लियर और ऑर्गेनाइज्ड मैनर। मतलब हम प्रेजेंट कर रहे हैं ऑडियंस के सामने हमारी इन्फॉर्मेशंस को, आइडियाज़ को, टॉपिक को, ठीक है, एक अच्छे, क्लियर और ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। फिर उसके बाद आता है कि इम्पॉर्टेंस क्या होती है अगर हम पढ़ें तो प्रेजेंटेशन की, तो ये जो है इम्प्रूव करता है हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को, डेवलप करता है कॉन्फिडेंस को, पब्लिक स्पीकिंग एबिलिटी को ये डेवलप करता है, हेल्प करता है शेयरिंग नॉलेज में, आइडियाज़ में इफ़ेक्टिवली, एनकरेज करता है ये हमारे इंटरेक्शंस को विद द ऑडियंस, एनहेंस करता है हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को भी। आगे है कि स्टेप्स क्या हैं हमारे आस्किंग क्वेश्चंस इन अ प्रेजेंटेशन में। तो सबसे पहले हम जब क्वेश्चंस को आस्क कर रहे हैं, मतलब हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और उस दौरान जो है हम किसी भी टॉपिक की प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उस दौरान हम जो है कुछ क्वेश्चंस को आस्क करते हैं, ठीक है। मतलब ये तो नहीं है ना कि सिर्फ ये जो है एक पैसिव रहे कि टीचर बोलती रहे या कोई भी जो भी प्रेजेंट कर रहा है वो बोलता रहे और वो सामने वाला जो है बैठ के सुन रहा है, जो ऑडियंस है वो बैठ के सुन रही है। तो ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है ना, मतलब ऐसे तो ये जो है एक एक्टिव लिसनिंग नहीं हुई, एक एक्टिव लर्निंग नहीं हुई। तो प्रेजेंटेशन में क्या होता है, हम क्वेश्चंस को बीच बीच में जो है पूछते हैं ताकि जो है एक अच्छा, एक कम्युनिकेटिव, मतलब एक अच्छा जो है एक लर्निंग क्रिएट हो, एक लर्निंग इन्वायरमेंट जो है क्रिएट हो, जिसमें जो है जो सामने वाली ऑडियंस है वो भी जो है उस पर्टिकुलर टॉपिक को या जिसके भी बारे में बात हो रही है उसको वो समझें। तो सबसे पहले हम वार्म अप करते हैं ऑडियंस का, एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट को क्रिएट करते हैं और ऑडियंस को कंफर्टेबल करते हैं बिफोर आस्किंग द क्वेश्चंस। हम क्वेश्चंस को आस्क करें उससे पहले जो है एक कंफर्टेबल पोजीशन, एक कंफर्टेबल जो है लर्निंग इन्वायरमेंट को क्रिएट करते हैं, मतलब एक प्रेजेंटिंग इन्वायरमेंट को क्रिएट करते हैं बिफोर आस्किंग द क्वेश्चंस। उसके बाद क्या है कि हम डोंट लेट देम सेटल इनटू अ पैसिव मोड। हम ये नहीं करेंगे कि हम वो जो है पैसिव मोड में चले जाएं, ऐसे सेटल नहीं करते हैं, ठीक है। उनको ऐसे सेटल ही नहीं करना है, हमें जो है आस्क क्वेश्चंस अर्ली इन द प्रेजेंटेशन। मतलब एक अच्छा फ्लुएंस जो है पूरा एक अच्छे से चलते रहना चाहिए ताकि एक इफ़ेक्टिवली जो है क्या हो सके कि एक पूरा जो लर्निंग है वो अच्छे से बिल्डअप हो सके। अगर ऐसा है कि जैसे जो है ना कि आप प्रेजेंटेशन दे दिया आपने और उसके बाद अच्छा 15-20 मिनट हो गए, आप प्रेजेंट करे जा रहे हो और उस दौरान आपने कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा, तो इससे क्या होगा, बच्चे जो है या जो भी लिसनर है, जो भी ऑडियंस है, वो एक पैसिव मोड में चले जाएगा और फिर वो पैसिव ही रह जाएगा। फिर वो कुछ मतलब उसका इंटरेस्ट ही नहीं डेवलप होगा, वो आराम से कह रहा है, आधे सो रहे होंगे, आधे जग रहे होंगे, इस तरीके से रह जाएगा। जैसे अगर क्लास में भी जब हम लेसन प्लान बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो पूरा हम जो है लर्निंग आउटकम्स होते हैं सब होता है, जब डिलीवरी की बात आती है तो मतलब डिलीवरिंग ऑफ द टॉपिक की बात आती है तो हम क्या करते हैं कि हम जो है ऐसे डालते हैं ना कि पहले हम प्रीवियस नॉलेज को आस्क करते हैं तो उसके भी अच्छे 3-4 क्वेश्चंस होते हैं, फिर हम बीच बीच में भी जो है बच्चों से जो है उसके बारे में पूछते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, लर्निंग ना दोनों मतलब एक्टिव लर्निंग हो जाती है, बच्चा पैसिव नहीं रहता। तो इसी में भी वही है कि हमें पैसिव नहीं बनाना है बच्चे को, मतलब बच्चे को या ऑडियंस को पैसिव मोड में नहीं रखना है। हम जो है अर्ली को मतलब जल्दी से जल्दी जितना हो सके हम प्रेजेंटेशन में क्वेश्चंस को आस्क करें और जो है ऑडियंस को एक्टिव और एंगेज रखें। उसके बाद है ये जो है हमें जो क्वेश्चंस पूछने चाहिए वो इजी टू डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पूछने चाहिए। स्टार्ट करना चाहिए सिंपल क्वेश्चन से और उसके बाद जो है ग्रेजुअली जो है मूव कर जाना चाहिए हमें चैलेंजिंग क्वेश्चंस पर, ठीक है, मूव कर जाना चाहिए हमें चैलेंजिंग क्वेश्चंस पर। उसके बाद आता है सिग्नल योर क्वेश्चंस। हमें जो है सिग्नल देना चाहिए कि हम क्वेश्चंस कौन सा पूछना चाह रहे हैं, मतलब इन्फॉर्म द ऑडियंस दैट अ क्वेश्चन इज़ कमिंग, कि पता चल जाए उन्हें कि हाँ अब क्वेश्चंस आने वाला है, ठीक है। दिस हेल्प दैम टू प्रिपेयर टू द आंसर। तो उस जो टॉपिक है जिसके बारे में वो क्वेश्चन आने वाला है तो उसके बारे में थोड़ा सा वो जो है एक तरीके से माइंडिंग करने लग जाए, माइंड मैप से बनाने लगे, हाँ ठीक है हम ये जो है आंसर करेंगे। उसके बाद आता है फ्रेम क्वेश्चंस क्लियरली। हमें जो
क्वेश्चंस फ्रेम करने चाहिए वो क्लियरली फ्रेम करना चाहिए, ताकि जो है एक डायरेक्ट क्वेश्चन हम पूछें, हम एक सिंपल क्वेश्चंस पूछें, अवॉइड करें लेंथी क्वेश्चंस को जो कि कन्फ्यूजन को क्रिएट कर दे। ऐसे क्वेश्चंस को हमें अवॉइड करना चाहिए। हमें आस्क करने चाहिए क्वेश्चन स्लोली और क्लियरली हमें क्वेश्चंस को आस्क करना चाहिए। एक मॉडरेट पेस पर जो है हमें जो है स्पीक करना चाहिए क्लियरली, ताकि क्वेश्चंस को बच्चे मतलब जो ऑडियंस है वो समझ पाए। एंश्योर करना चाहिए कि एवरीवन जो है उस क्वेश्चंस को समझ पाए। जो है मेक इट ईजी टू आंसर करना ईजी हो जाए, ठीक है। अलाउ करे डिस्कशन इन अ पेयर और अ ग्रुप, अलाउ कर दे, ऐसे नहीं कि हाँ एक ही जो है इंसान वो आंसर करेगा, वो किसी से शेयर नहीं करेगा, किसी से बात नहीं करेगा, वो डिस्कस नहीं करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्हें अलाउ करना चाहिए कि आप आपस में बात कर सकते हो और इस जो मैंने क्वेश्चन किया उसके बारे में आप आंसर करो, ठीक है। गिव थिंकिंग टाइम बिफोर एक्सपेक्टिंग द आंसर, उन्हें एक सोचने के लिए, उन्हें कहने के लिए थोड़ा समय देना चाहिए कि वो जो है आंसर को बोलें, ठीक है। वेट करें आंसर का, पेशेंट रहें, मतलब ऐसे नहीं कि अब तुमने बोल दिया आंसर क्वेश्चन, ठीक है, और जल्दी से जल्दी तुम उम्मीद कर रहे हो कि हाँ लोग जो है आंसर कर देंगे तुरंत के तुरंत, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्हें जो है लर्नर्स को इनफ टाइम देना चाहिए सोचने के लिए, ठीक है। यूज़ द आंसर यू गेट, ठीक है। हमें उन जो आंसर्स हैं उनका यूज़ करना चाहिए जब हमें आंसर मिल गया हो, ठीक है। जैसे कनेक्ट रिस्पॉन्सेज विद द ऑन गोइंग डिस्कशन, मतलब उसका वो जो है ना कि जो उसने बोला जो ऑडियंस से कुछ आंसर आया तो हमें उसका यूज़ करना चाहिए कि हाँ अच्छा ऐसा भी होता है, ऐसे करके उनको, ताकि फ़ील हो कि हाँ हमारे आंसर को जो है थोड़ी सी इंपॉर्टेंस दी गई है। अप्रिशिएट करना चाहिए उनके यूज़फुल कंट्रीब्यूशन में, ठीक है। जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, जो उन्होंने आंसर दिया, तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। डू नॉट ह्यूमिलेट एनीवन, किसी को भी ह्यूमिलेट नहीं करना है, रिस्पेक्ट करना है सभी रिस्पॉन्सेज को। करेक्टली अगर किसी ने कोई गलत भी आंसर दे दिया है तो उनको करेक्टली जो है पोलाइटली जो है और पॉजिटिवली जो है उनको करेक्ट करना चाहिए उनकी मिस्टेक्स को। उसके बाद आता है हाउ टू हैंडल क्वेश्चंस एंड आंसर पीरियड, कैसे जो है क्वेश्चंस को और आंसर पीरियड को आप जो है हैंडल करोगे। तो लिसन टू द एंटायर क्वेश्चन, सबसे पहले जो है जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको जो है उस क्वेश्चन को आपको समझना चाहिए। मतलब ये ऐसा है कि स्टूडेंट के लिए है ये, ठीक है, एक तरीके से। तो एक आंसर को एंटायर जो क्वेश्चन दे रखा है उसको लिसन करना चाहिए प्रॉपरली, और जो है केयरफुली जो है विदाउट इंटरप्रेटिंग जो है उसको सुनना चाहिए। अंडरस्टैंड व्हाट द पर्सन इज आस्किंग, जो है समझना चाहिए कि पर्सन जो है क्या पूछ रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है पॉज एंड थिंक, तो जो है रुकना चाहिए, सोचना चाहिए। टेक अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड और ऑर्गेनाइज योर रिस्पॉन्स, तो एक जो है मतलब जब किसी ने तुमसे कोई क्वेश्चन पूछा या जो टीचर ने पूछा या प्रेजेंटेशन जो कर रहा है उसने कोई क्वेश्चन पूछा, तो तुम्हें पहले पॉज करना चाहिए, रुकना चाहिए, उसके वो जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में जो है सोचना चाहिए फिर, ठीक है, और एक मोमेंट लेना चाहिए अंडरस्टैंड करने के लिए और ऑर्गेनाइज करने के लिए यूअर रिस्पॉन्सेस को। उसके बाद क्या होता है कि क्रेडिट देना चाहिए द पर्सन फॉर आस्किंग, क्रेडिट देना चाहिए पर्सन को कि उसने ये सवाल पूछा, अप्रिशिएट करना चाहिए उसके क्वेश्चंस को। और जो है ऐसे एग्जांपल हो सकता है कि आप ये बोल सकते हो थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन, कि आपने हमसे ये क्वेश्चन पूछा उसके लिए आपका धन्यवाद। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो। रिस्पॉन्ड करना चाहिए ऑनेस्टली कि गिव एक्यूरेट आंसर, मतलब आपको जो है कोशिश करनी चाहिए कि आप एक्यूरेट आंसर को जो है दे। और इफ़ यू डू नॉट नो द आंसर एडमिट इट पोलाइटली, अगर आपको कोई आंसर ना आता हो तो आप उसको स्वीकार करें कि हाँ मुझे ये नहीं आता, तो पोलाइटली आप इसको बोल सकते हो। ब्रिज टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्या करना चाहिए, ब्रिज बिठाना चाहिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, मतलब कन्फर्म वेदर द आंसर इज सेटिस्फैक्ट्री, जो है कन्फर्म करना चाहिए कि क्या जो मैंने आंसर दिया था क्या वो ठीक है, और अगर वो ठीक हो तो क्या कर जाना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्मूथली मूव कर जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं गुड प्रेजेंटेशन के, तो जो प्रेजेंट कर रहे हैं जो है डिलीवरी कर रहा है प्रेजेंटेशन की, तो वो कैसा होना चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, सिस्टमैटिक होना चाहिए, क्लियर एंड कॉन्साइज होना चाहिए, ऑडियंस सेंटर्ड होना चाहिए, इंटरेक्टिव एंड एंगेजिंग होना चाहिए, कॉन्फिडेंटली डिलीवर होना चाहिए, डिलीवरी होनी चाहिए उसकी कॉन्फिडेंटली, ऐसे नहीं कि घबरा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब हाँ ठीक है थोड़ा बहुत तो सब घबराते हैं, लेकिन फिर भी जो है अच्छे से आपको डिलीवर करना चाहिए अपनी प्रेजेंटेशन को। उसके बाद क्या होता है, वॉइस मॉड्यूलेशन अच्छी होनी चाहिए, जो इफेक्टिव टॉपिक है आप उसमें तेज कर दोगे, जो सेंसिटिव टॉपिक है उसको धीरे बोलोगे, ठीक है, माइक तो है ही, इतना भी धीरे नहीं आएगी आवाज़, है ना। यूज़ ऑफ एग्जाम्पल्स, और नहीं भी है माइक
मैंने ऐसे एक तरीके से देख लिया कि ऑडियंस जिसमें क्लासरूम में तो वही है, क्लासरूम में तो आवाज़ आपकी आएगी, ठीक है। अगर हम क्लासरूम के पर्सपेक्टिव से देखें तो क्लासरूम में तो माइक नहीं होता, पर हाँ अगर हम बाहर उसमें देखें कि किसी ऑडिटोरियम में आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो मैंने इसलिए माइक का बोला, ठीक है। यूज़ ऑफ एग्जांपल्स एंड इल्यूस्ट्रेशंस का यूज़ करना चाहिए, इफ़ेक्टिव यूज़ करना चाहिए विजुअल एड्स का भी, ठीक है। अब कंक्लूजन जो आपको एग्जाम में लिखनी होती है तो इसको भी देख लेते हैं। प्रेजेंटेशन क्या होती है? प्रेजेंटेशन इज़ एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। प्रेजेंटेशन जो होती है वो इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होती है, जो कि हेल्प करती है शेयरिंग आइडियाज़ में, आपके जो कॉन्फिडेंस है उसको डेवलप करती है, इंप्रूव करती है स्पीकिंग स्किल्स को, प्रमोट करती है एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द लर्नर को। तो इसमें यही था, आई होप आपको समझ में आया होगा।